और उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी के लिए 3 जुलाई का दिन सियासत का सुपर शनिवार साबित हुआ। एक तरफ उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद हुई विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को बतौर मुख्यमंत्री चुन लिया गया और सरकार के अंतिम साल के कार्यकाल को संवैधानिक संकट से बचा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भगवा लहरा दिया, यानी शनिवार का दिन फिर कई दलों के लिए बैड लक लाया और बीजेपी का गुड लक बरकरार रहा। कैसे, पूरी रिपोर्ट देखिए। दो राज्यों की सियासी हलचल ने 3 जुलाई की तारीख को सत्ता का सुपरहिट शनिवार बना दिया। उत्तराखंड के 4 महीने के सीएम तीरथ सिंह रावत की गद्दी संवैधानिक मजबूरी ने छीनी तो खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी को 5 साल में तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की कमान संभालने का मौका मिला। वहीं उत्तर प्रदेश में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने अपना भगवा परचम लहरा दिया। दरअसल 2022 के पॉलिटिकल शो से पहले ये बीजेपी का पावर शो है, जिसमें बीजेपी विधानसभा चुनाव तक अपने खेमे में हलचल से जनता के बीच अपनी मौजूदगी बनाए रखने में कामयाब होती दिख रही है। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहा है उत्तराखंड, जहां तीरथ सिंह रावत को संवैधानिक संकट की स्थिति बनने से पहले ही अपने पद का त्याग करना पड़ा। मौजूदा वक्त में कोरोना के कारण चुनाव नहीं होंगे। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के 4 महीने बीत गए। 2 महीने में तीरथ सिंह रावत को चुनाव जीतना था। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी 1 साल में होने हैं। अंतिम 1 साल के वक्त में उपचुनाव नहीं कराए जाते, इसलिए तीरथ सिंह रावत के लिए पद छोड़ने की 2 स्थिति बनी। पहली स्थिति ये थी कि चुनाव आयोग की घोषणा की वजह से चुनाव नहीं होते और अंतिम 1 साल में भी चुनाव नहीं कराए जा सकते, इसलिए तीरथ सिंह रावत ने खुद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर देहरादून पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक हुई और नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति बनी। नए मुख्यमंत्री बने उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से विधायक पुष्कर सिंह धामी, लेकिन उनका निर्वाचन पावर शो के तौर पर देखा गया। दरअसल पुष्कर सिंह भगत सिंह कोश्यारी के करीबी माने जाते हैं। खटीमा विधानसभा से धामी दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, इसलिए विधायक दल की बैठक में धामी रेस में सबसे आगे थे। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी को अपने बैकग्राउंड का फायदा मिला। धामी भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर वो एक्टिव भी रहे हैं, इसलिए युवाओं के बीच उनकी पकड़ मजबूत है और उन्हें इस मजबूत पकड़ का फायदा मिला भी। मैंने कहा कि जनता की सेवा और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है, उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। मुमकिन है कि जिस तरह पुष्कर सिंह धामी को अपनी पकड़ का फायदा मिला, पार्टी भी आने वाले चुनाव में उसी पकड़ का फायदा उठाने की कोशिश करे, क्योंकि बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसे धामी के नाम पर आपत्ति हुई हो। अलबत्ता प्रदेश अध्यक्ष ने उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है। अब जो भारतीय जनता पार्टी है, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में, सभी राज्यसभा सांसदों के नेतृत्व में, मंत्रियों के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से आएगी और 57 से ज्यादा सीट लेकर के हमारी पार्टी आगे जाएगी। बहरहाल पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के समक्ष अपना दावा पेश कर दिया है और उनके बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण का समय भी तय हो चुका है। यानी अब उत्तराखंड के सीएम का चेहरा पुष्कर सिंह धामी का ही होगा, जो बीजेपी की सरकार का नेतृत्व करेंगे और फिर चुनाव में बतौर सीएम फेस उतरेंगे। मसलन कि आगे वाले चुनाव तक उत्तराखंड में बीजेपी के संकट का अंत हो चुका है और भविष्य की भगवा रोशनी का मार्ग भी खुल गया। और ठीक ऐसा ही मार्ग खुला है उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत के चुनाव से। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना परचम लहरा दिया है।
15 जिला पंचायतों में हुए निर्वाचन का गणित बता रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए राह आसान है। हालांकि ये सियासत है, इसमें समीकरण निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग दायरों से बनता है, लेकिन मौजूदा तस्वीर बीजेपी के रंग में रंगी दिख रही है। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष पद में 65 बीजेपी के हो गए। 2 जिलों में जीत बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को मिली, यानी बीजेपी के पक्ष में 75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। चुनाव में समाजवादी पार्टी को 6 जिलों में जीत मिली है। इसके अलावा 2 अन्य उम्मीदवारों ने भी चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। वहीं आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि बीजेपी के 21 प्रत्याशी इस चुनाव को निर्विरोध ही जीत चुके थे, यानी कुल 53 पदों पर मतदान हुआ। उसमें भी बीजेपी ने विपक्ष का मैदान समेट दिया। यहां तक कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को उनके गढ़ मैनपुर, रामपुर, बदायूं और आजमगढ़ में शिकस्त दी और कांग्रेस के किले रायबरेली में भी भगवा परचम लहरा दिया। सरकार ने लूट, भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से इस देश में आतंकवाद, गुंडागर्दी को रोका है, निश्चित रूप से जनता अगर आज मोदी को वोट नहीं करेगी, योगी जिस प्रकार से बड़े बड़े अपराधी जो उत्तर प्रदेश में जेलों में बैठकर उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को संचालित करते थे, जनता अगर भाजपा को नहीं चुनेगी तो किसको चुनेगी? जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की लहर ने पार्टी को जोश से भर दिया है। सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल का असर है, वरना यूपी में चुनाव के नतीजों के साथ जश्न भी देखने को मिलता। हालांकि इस उत्साह को ट्विटर के जरिए दिखाया भी जा रहा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट देखिए, सपा साफ, भाजपा टॉप। ये बताने की कोशिश हो रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसी स्थिति होगी। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, तब तक समीकरण कितने बदलेंगे, कितने नहीं, ये वक्त पर निर्भर है। ठीक ऐसे ही उत्तराखंड की राजनीति में भी अभी बदलाव तो हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव तक स्थिति में कितना बदलाव होगा ये कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।